बच्चों तो हम पेज 48 हनी कॉम्ब पे हैं। हनी कॉम्ब बुक आपकी इंग्लिश की पेज 48। चैप्टर का नाम है एन इंडियन अमेरिकन वुमन इन स्पेस, कल्पना चावला। ठीक है, वो एक इंडियन अमेरिकन वुमन जो कि स्पेस गई थी, दैट इज कल्पना चावला, उस पे स्टोरी है। तो हम पहुंचे थे पेज 48 के 6th पैराग्राफ पे। ठीक है, 6th पैराग्राफ क्या बोलता है? ऑन द सैटरडे नाइट व्हेन द न्यूज अबाउट द कोलंबिया डिजास्टर ब्रोक देयर वाज शॉक एंड डिसबिलीफ। मतलब कोलंबिया जो है, कोलंबिया विमान डिजास्टर एक हो गया। डिजास्टर मतलब कि बहुत बड़ा हादसा हो गया। जब ये सारी न्यूज फैली तो ये न्यूज फैली तो सब लोगों में एक शॉक और डिसबिलीफ था। शॉक मतलब सब शॉक्ड हो गए, डिसबिलीफ मतलब किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोलंबिया विमान डिजास्टर हो गया, ब्लास्ट हो गया है। पेज नंबर 49 पे, The town of Karnal spent a sleepless night as thousands of households stayed glued to their television set in the hope Kalpana had somehow survived. जो करनाल, जहाँ की हरियाणा में करनाल जो जगह है जहाँ की कल्पना चावला सिटीजन थी, मतलब जहाँ पैदा हुई थी, वहाँ के लोग टीवी और टीवियों से बिल्कुल चिपक गए थे। जो करनाल में रहने वाले हजारों लोग थे, अपने टेलीविजन सेट्स टीवियों से चिपके बैठे थे। वो भगवान से यही मना रहे थे कि भाई भगवान ये बच गई हूँ। कल्पना चावला, जो उनके साथी, जो क्रू थे सारा, जो उनके साथ लोग गए थे, उनके साथ वो सब बच गए हों। भले वो ब्लास्ट हो गया, भले कोलंबिया डिजास्टर हो गया है और ये सारे बच गए हों। और जर्नलिस्ट रोड, एक जर्नलिस्ट ने लिखा, जर्नलिस्ट मतलब पत्रकार, पत्रकार ने लिखा, शी वॉज अ हीरोइन, इट टेक्स एनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। एक पत्रकार ने लिखा कि वो सही मायने में हीरोइन थी। हीरोइन मतलब जो महान औरत थी, हीरोइन थी। इट टेक्स एनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट बनने में एक आप में बहुत सारी क्षमता होनी चाहिए। अगर आप एस्ट्रोनॉट बनना चाहिए, मतलब आप इतने काबिल होने चाहिए तो एस्ट्रोनॉट बनते हो। यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। जब आप एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हो तो आपके पास सब नॉलेज होनी चाहिए। कौन कौन सी? बायोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, एस्ट्रोफिजिक्स की नॉलेज होनी चाहिए और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, इन तीनों की नॉलेज होनी चाहिए। बायोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, तीनों की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन यू मस्ट हैव एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज टू बी एन एस्ट्रोनॉट। जो ये हमारी एज है, जो ये हमारा युग है, जो हमारा टाइम है, जहाँ पे सुपर स्पेशलाइजेशन है, मतलब हर चीज एक सुपर स्पेशल लेवल पे पहुंच चुकी है। आपके पास बहुत ज्यादा एनसाइक्लोपीडिक मतलब बहुत ज्यादा आपके पास नॉलेज होनी चाहिए टू बी एन एस्ट्रोनॉट। हर अचीवमेंट इज ऑ इंस्पायरिंग, मतलब इसका जो अचीवमेंट है, जो ये कल्पना चावला जो एस्ट्रोनॉट बनी, फिर स्पेस में गई, सो ये बहुत ज्यादा एक इंस्पायरिंग है। मतलब ये जो अचीवमेंट, एस्ट्रोनॉट बनना, स्पेस में जाना, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेडी वाली बात तो छोड़ ही दो कि वो लेडी थी, पर इसके अलावा भी ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। पेज नंबर 50 पे पैराग्राफ 7, For millions of young Indians, the story of Kalpana Chawla, a girl from a small town who touched the skies, had become an inspiration. देखो, जो करोड़ों इंडियंस थे, मिलियन ऑफ इंडियंस, जो यंग इंडियंस, जो करोड़ों युवा थे, भारतीय युवा, जो जवान लोग थे भारत के, कल्पना चावला की स्टोरी, जो कि एक छोटे से शहर करनाल की थी, हरियाणा के करनाल की थी, और जिसने आसमान छुआ, who touched the skies had become an inspiration। वो उनकी स्टोरी एक इंस्पिरेशन बन गई है सबके लिए। इंस्पिरेशन का मतलब प्रेरणा बनी है। ठीक है। In a message that she sent from abroad the space shuttle Columbia to students of her college in Chandigarh, उन्होंने फ्रॉम अब्रॉड द स्पेस शटल कोलंबिया, मतलब उन्होंने वहां से अपनी स्पेस शटल में बैठ के, कोलंबिया में बैठ के, जिस कॉलेज में वो पढ़ी थी चंडीगढ़ के, उस कॉलेज के स्टूडेंट्स को उन्होंने मैसेज भेजा था। कल्पना ने क्या बोला? कल्पना ने अपने
कॉलेज के, जिस कॉलेज में पढ़ के गई थी चंडीगढ़ के, वहां के बच्चों को बोला, कल्पना सेड द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट। पाथ मतलब रास्ता, ड्रीम मतलब सपना, सपनों से सक्सेस का पाथ है, मतलब आप सपना देखते हो, सक्सेस वो सपना सच होगा उसका रास्ता है। आप कोई भी सपना देखते हो वो सपने का सच होने का रास्ता है, सपने का साकार होने का रास्ता है। सपना हकीकत में सक्सेस बनेगा उसका रास्ता होता ही होता है। May you have the vision to find it, the courage to get on to it। आप में खाली वो विजन होनी चाहिए, वो सोच होनी चाहिए कि मुझे वो रास्ता ढूंढना है, और आप में वो हौसला होना चाहिए, करेज होना चाहिए कि मुझे वो रास्ते पे चलना है। मतलब वो भी छोटे शहर की थी और उसके सपने थे स्पेस में जाने के, छोटे से शहर की लड़की थी, तो वो पहले तो ये सपना ऐसे ही बंद कर सकती थी कि मैं एक छोटे शहर की हूँ, उन्होंने वो चीज नहीं करी। वो ऐसे बोल सकती थी मैं लड़की हूँ, उसने वो भी नहीं किया। वो ऐसे भी बोल सकती थी कि इंडिया में तो है ही नहीं, तो फिर वो वैसे भी मतलब उनको भी बहुत रुकावटें आई होंगी। एक टाइम पे उनके फादर ने भी उनको सपोर्ट नहीं किया। तो उनका मानना क्या था कि ड्रीम से सक्सेस तक जाने का रास्ता है, जो आप सपना देखते हो उसका सच होने का रास्ता है। सिर्फ आप में वो क्षमता होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, आप में विजन होनी चाहिए, वो नजर होनी चाहिए कि मुझे करना है, वो रास्ता ढूंढना है। और दूसरा, विजन के अलावा आप में मतलब विजन के अलावा करेज होनी चाहिए, वो हिम्मत होनी चाहिए उस रास्ते पे चलने की। क्योंकि अकेली औरत थी, कितनी उनको तकलीफें आई होंगी। मतलब उस टाइम पे वो अकेली औरत, आज तो भी हम मॉडर्न एज है, उस टाइम जब वो पैदा हुई होंगी तब वो एज तो भी थोड़ी पुरानी एज होगी। उस टाइम वो जो मतलब उन्होंने कॉलेज में एडमिशन ली, वो बाहर गई, सो वो मेरे ख्याल से बहुत सारी लड़कियां तब नहीं करती होंगी, ठीक है। सो इसीलिए मतलब वो आप में हिम्मत, उस टाइम उन्होंने हिम्मत दिखाई होगी। विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, और उन्होंने सबको बोला विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, भाई मैं आप सबकी जो ये लाइफ की जर्नी है, मैं चाहूंगी आप सबकी अच्छी रहे। There will surely be many who start off on this journey to fulfill their dreams। So बहुत सारे लोग हैं जो ये सुन के, ये स्टोरी पढ़ के अपनी जर्नी चालू करेंगे, अपने सपनों को साकार करना चालू करेंगे, ठीक है। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आप धारो, आप सोचो, सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ हो सकता है। ऐसे ही कल्पना चावला का केस था, उन्होंने एक ड्रीम देखा और वो काम करती रही, हिम्मत दिखाती रही और वो पढ़ती रही। मतलब उन्होंने डिग्रीज ली, वो वहां जाके उन्होंने एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग ली, मतलब सब कर, वो अपने रास्ते पे चलती रही, ठीक है। सो मतलब ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है हम इंडियंस के लिए, सब वुमन के लिए ये एक इंस्पिरेशन है कल्पना चावला, ठीक है। सो ये कहाँ से उठाया गया है? 1998 जनवरी-फरवरी में ये जो एडिशन था उसमें से उठाया गया है, ठीक है। 1998 में लिखा गया था ये, ठीक है। सो दैट वाज द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला। उनकी डिग्री, इसमें स्टोरी में उनका पूरा A to Z सारा बायोग्राफी है कि भाई क्या थी, किससे शादी की, कितनी पढ़ाई की, कौन से कॉलेज गई, कौन कौन सी डिग्रीज ली, डिग्रीज भी इन्होंने बहुत सारी ली, ठीक है। और फिर किस तरह से इनकी डेथ हो गई, ठीक है। सो दैट वाज द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला। अच्छा, अब हम करते हैं आपका इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं हम, ठीक है। एक्सरसाइज है को ए वाला, पेज नंबर 50 पे एक्सरसाइज है। ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए, पेज 50, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट वन, वेयर was Kalpana Chawla born?
is she called an Indian American? कल्पना चावला कहाँ पैदा हुई थी और उन्हें इंडियन अमेरिकन क्यों कहा गया है? तो कल्पना चावला करनाल हरियाणा में पैदा हुई थी। कल्पना चावला was born at करनाल इन हरियाणा, हरियाणा में पैदा हुई थी। She was born in India. She was born in India. But married to an American. पर शादी किससे की? अमेरिकन से की। But married to an American. And become a naturalized citizen. और वो क्या बन गई? एक सिटीजन। नेचुरलाइज मतलब नेचुरली, मतलब एक अमेरिकी से शादी करके वो नेचुरली अमेरिका की हो गई, ठीक है। एंड बिकेम एन naturalized so she is called an Indian American, ठीक है। so she is called an Indian American, इसलिए उन्हें इंडियन अमेरिकन कहा जाता है। so she is called an Indian American। second, when and why did she go to the US? Who did she marry? When and why did she go to the US and who did she marry? Who did she marry? कब वो यूएस गई, कब वो अमेरिका गई और क्यों वो अमेरिका गई और किससे शादी की? क्यों गई, कब गई और किससे शादी की? सो कल्पना वेंट टू द यूएस फॉर हायर स्टडीज। कल्पना वेंट टू द यूएस फॉर हायर स्टडीज, ठीक है, आगे पढ़ने के लिए गई वो। went to the US for higher studies in aeronautical engineering। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने मतलब आगे पढ़ने के लिए, जो कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग था वो करने गई थी। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। कल्पना वेंट टू द यूएस, अमेरिका इसलिए गई हायर स्टडीज करने, आगे पढ़ने के लिए गई एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। There she married the flight instructor Harrison. So she married flight instructor, उसने अपने फ्लाइट इंस्ट्रक्टर से ही शादी कर ली, ठीक है, जिनका नाम क्या था? फ्लाइट इंस्ट्रक्टर का नाम जीन पियरे हैरिसन, ठीक है। एक बार स्पेलिंग देख लेते हैं ताकि कोई मिस्टेक तो नहीं है। So जीन पियरे हैरिसन, ठीक है। फ्लाइट इंस्पेक्टर जीन, नाम देखो क्या है, पूरा नाम है ये, जीन पियरे हैरिसन। थर्ड नंबर,
she become an astronaut? What gave her the idea that she could be an astronaut? वो एक एस्ट्रोनॉट कैसे बनी और उसको कैसे आइडिया आई कि वो एस्ट्रोनॉट बन सकती है? So how did she become an astronaut? How did she become an astronaut? ठीक है, वो एस्ट्रोनॉट कैसे बनी? How did she become an astronaut? What gave her the idea that she could be an astronaut? What gave her the idea that she could be an astronaut? वो एस्ट्रोनॉट कैसे बनी? एस्ट्रोनॉट मतलब वो अंतरिक्ष यात्री कैसे बनी और व्हाट गेव हर द आइडिया, उसको कैसे मन में आई कि वो अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट बन सकती है, उसके मन में कैसे आया? सो कल्पना हैड ऑलरेडी got a bachelor's degree, ऑलरेडी उनके पास बैचलर्स डिग्री थी, ऑलरेडी गॉट अ बैचलर्स डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, उनके पास ऑलरेडी डिग्री थी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की। बिफोर शी वेंट टू द यूएस, यूएस जाने से पहले ही उनके पास डिग्री थी। बिफोर शी वेंट टू द यूएस, पहले ही उन्होंने अंतरिक्ष की डिग्री ले ली थी। बिफोर शी वेंट टू द यूएस शी अर्न्ड हर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, फिर यूएस में जाके क्या किया उन्होंने? डिग्री, कौन सी डिग्री ली? एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। पीएचडी एक डिग्री का नाम है। शी गॉट हर पीएचडी इन एरोस्पेस, उन्हें अपनी पीएचडी की डिग्री मिली। शी गॉट हर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, In 1994 she was selected by NASA. 1994 में उनको नासा ने चुना एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग के लिए। In 1994 she was selected. In 1994 she was selected by NASA. ठीक है, नासा ने उन्हें चुना फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट। नासा ने उनको एक एस्ट्रोनॉट के तौर पे चुना। शी वॉज इनकरेज्ड बाय द पीपल अराउंड हर, मतलब हमेशा सब लोग उसको प्रोत्साहित करते थे। शी वॉज encouraged by the people around her. देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि कैसे वो एस्ट्रोनॉट बनी, वो अंतरिक्ष यात्री कैसे बनी। What gave her the idea that she could be an astronaut? कैसे उनको पता लगा, कैसे उनके मन में आया कि मैं भी एस्ट्रोनॉट बन सकती हूँ, मैं भी स्पेस में जा सकती हूँ। कल्पना had already got a bachelor's degree in aeronautical engineering before she went to the US. अमेरिका जाने से पहले ही उनको स्पेस वाली डिग्री थी। डिग्री का नाम देखो, बैचलर्स डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। अगेन
बैचलर्स डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। ऑलरेडी उन्होंने कॉलेज कर लिया था अमेरिका जाने से पहले और ये डिग्री थी बैचलर्स डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। शी गॉट हर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, ठीक है। उन्होंने अपनी पीएचडी की, ठीक है, उन्होंने पीएचडी की किसमें, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में की, ठीक है, पीएचडी की एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, ठीक है। In 1994 she was selected by NASA for training as an astronaut. 1994 में उनको नासा ने चुना था एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग देने के लिए, ठीक है। 1994 में नासा ने उन्हें चुना था एज एन एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग देने के लिए। शी वॉज एनकरेज्ड बाय द पीपल अराउंड हर, और उनको जो उनके आसपास के लोग थे वो हमेशा मोटिवेट करते रहते थे, एनकरेज करते रहते थे, हमेशा उनको प्रोत्साहन देते थे कि भाई हाँ तू कर सकती है, ठीक है। मतलब उनके जो हस्बैंड होंगे या उनके जो रिलेटिव्स होंगे, पेरेंट्स होंगे, उनको हमेशा इनकरेज करते थे कि हाँ तुझे तेरा जो सपना है वो पूरा होगा। मतलब वो खुद तो मेहनती थी, खुद पढ़ाकू थी और साथ ही साथ उनको एनकरेजमेंट भी था उनके अपनों का, इसीलिए वो इतनी बड़ी एस्ट्रोनॉट बन पाई, ठीक है। सो ये है आपके 3 क्वेश्चंस, हम आगे भी करते हैं, ठीक है। बच्चों 4th नंबर देखो, what abilities must an astronaut have according to the journalist। लास्ट में जर्नलिस्ट का एक पेज में हमने अभी आज ही पढ़ा कि जर्नलिस्ट के हिसाब से एक एस्ट्रोनॉट में क्या होना चाहिए। क्वेश्चन 4, व्हाट एबिलिटीज मस्ट एन एस्ट्रोनॉट हैव अकॉर्डिंग टू द जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट के हिसाब से एक एस्ट्रोनॉट में क्या काबिलियत होनी चाहिए। What abilities must an astronaut have according to the journalist? जर्नलिस्ट के हिसाब से एस्ट्रोनॉट में क्या काबिलियत होनी चाहिए। An astronaut needs to know a lot about बायोलॉजी। ये आपके टेक्स्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, उसके हिसाब से क्या होना चाहिए। सो एन एस्ट्रोनॉट नीड्स बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। बायोलॉजी, about biology, astrophysics, aeronautical engineering। ठीक है, एक एस्ट्रोनॉट को सब कुछ पता होना चाहिए, बायोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के बारे में, ठीक है, सब कुछ पता होना चाहिए। ही मस्ट हैव उसके पास बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। सो शी मस्ट हैव वाइड नॉलेज ऑफ साइंस सब्जेक्ट्स। They must have encyclopedic knowledge। एनसाइक्लोपैडिक मतलब सब कुछ, सारी, एनसाइक्लोपीडिया मतलब फुल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। सो जो जर्नलिस्ट
जर्नलिस्ट था जिसने पेपर में लिखा था एस्ट्रोनॉट के बारे में आर्टिकल, तो उसके हिसाब से एस्ट्रोनॉट में क्या क्या होना चाहिए अगर आपको अंतरिक्ष में जाना है या अंतरिक्ष यात्री, तो आपके पास एन एस्ट्रोनॉट नीड्स टू नो अ लॉट अबाउट, एस्ट्रोनॉट को किस किस के बारे में पता होना चाहिए, बायोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। दे मस्ट हैव एनसाइक्लोपेडिक नॉलेज, उनके पास एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज होना चाहिए। एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज का मतलब पूरा किताबी ज्ञान होना चाहिए, मतलब आपके पास हर तरह का नॉलेज होना चाहिए। एनसाइक्लोपीडिक मतलब फुल नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब कल्पना चावला फर्स्ट मिशन इन स्पेस, सबसे पहले वो स्पेस पे गई तब कब गई। सो फाइव, डिस्क्राइब कल्पना चावला फर्स्ट मिशन इन स्पेस, जो सबसे पहले गई वो कब गई, फर्स्ट मिशन इन स्पेस। कल्पना चावला सबसे पहले स्पेस में कब गई, सो आंसर कल्पना फर्स्ट मिशन इन द स्पेस शटल Columbia was nearly 16 days long. She went around the earth 252 times. She went around the earth 252 times. Among her colleagues, colleagues मतलब साथ काम करने वाले, were a Japanese, एक जापानीज था, and a Ukrainian astronaut. यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट था। एक सेकेंड, ये है पेज 48 पे 5th पैराग्राफ में, ठीक है। अमंग हर क्रू, क्रू लिख सकते हो, ठीक है, क्रू लिख सकते हो, क्रू मतलब साथ में जाने वाले। कल्पना फर्स्ट मिशन इन द, सबसे पहली बारी कब गई वो स्पेस में, सबसे पहली बारी वो कोलंबिया में ही बैठ के गई। 16 दिन लंबा था वो मिशन, 16 दिन मतलब 15 days 16 hours 34 minutes लॉन्ग। आपके टेक्स्ट में जैसे लिखा हुआ है हम उतना ही लिख रहे हैं, वॉज परफेक्ट लिखते हैं, ठीक है। वॉज 15 days 16 hours and 34 minutes long। 15 days 16 hours and 34 minutes लॉन्ग, ठीक है। कल्पना का पहला मिशन स्पेस शटल कोलंबिया में 15 दिन 16 घंटे 34 मिनट्स का था। शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स, वो उन्होंने अर्थ के इर्द गिर्द 252 चक्कर काटे। और उनके साथ और कौन गया था, अमंग हर क्रू वर अ जापानीज एंड अ यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट, उनके साथ जापानीज और यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट था। और दे परफॉर्म्ड सो मेनी एक्सपेरिमेंट्स, वहां जाके उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। दे परफॉर्म्ड
मैनी एक्सपेरिमेंट्स। मतलब समझो क्या है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भाई कल्पना चावला का स्पेस में पहला मिशन क्या था। सो कल्पना का पहला मिशन स्पेस शटल कोलंबिया में था, और वो स्पेस शटल कोलंबिया में कितना लंबा वो था, 15 डेज, 15 दिन 16 घंटे 34 मिनट्स, 15 डेज 16 आवर्स 34 मिनट्स लंबा था। शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स। उन्होंने अर्थ के इर्द गिर्द 252 चक्कर काटे थे। अमंग हर क्रू वर जापानीज एंड यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट। उनके जो क्रू में, मतलब उनके जो ग्रुप था जिसके साथ वो गई थी, उनमें कौन कौन था, उनके अलावा एक जापानीज, एक जापान का एस्ट्रोनॉट था, और एक यूक्रेन का एस्ट्रोनॉट था। ठीक है, जापान का एस्ट्रोनॉट जापानीज हुआ, यूक्रेन का एस्ट्रोनॉट यूक्रेनियन हुआ। ठीक है, जैसे हम इंडिया का इंडियन बोलते हैं ना, वैसे। दे परफॉर्म्ड सो मेनी एक्सपेरिमेंट्स। और उन्होंने क्या किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन 6 है, व्हाट डज कल्पना चावला से अबाउट परस्यूइंग अ ड्रीम। ड्रीम को हासिल करने के बारे में कल्पना चावला क्या कहती हैं। डू यू एग्री विद हर दैट सक्सेस इज पॉसिबल। क्या आप इस बात से सहमत हो, सक्सेस पॉसिबल है। सक्सेस मतलब आप सक्सेस हो सकते हो, आप जो आप सोच रहे हो वो आप पा सकते हो। क्या सफलता पॉसिबल है, सफलता क्या पॉसिबल है। सो क्वेश्चन 6, व्हाट डज कल्पना चावला से अबाउट, कल्पना चावला क्या बोलती हैं, परस्यूइंग अ ड्रीम, सपना पूरा करने के बारे में कल्पना चावला क्या बोलती हैं। कल्पना चावला से अबाउट परस्यूइंग अ ड्रीम, डू यू एग्री विद हर दैट सक्सेस इज पॉसिबल। डू यू agree with her that success is possible। देखो मतलब सफलता पाने को लेके कल्पना क्या कहती है। कल्पना सपना पूरा करने को लेके क्या कहती हैं। क्या आप उनकी इस बात से सहमत हो कि सफलता मिलेगी, मतलब सपना देखोगे तो आप सफल होगे ही, आपका वो सपना पूरा होगा ही। सो कल्पना चावला क्या कहती हैं, इट वॉज ऑलवेज पॉसिबल। मतलब कब कहा आपको पता है, उन्होंने स्पेस से कहा था। स्पेस से उन्होंने किनसे बात की थी, अपने कॉलेज वालों से बात की थी, जिस कॉलेज में वो पढ़ती थी। उन्होंने कहा था, आंसर, कल्पना चावला said that the path from dreams to success exists, कि जो रास्ता है सपने से सक्सेस तक का रास्ता है। ठीक है, the path from dreams to success, the path from dreams to success does exist। मतलब वो रास्ता है, जीतने का रास्ता है। May you have the vision to find it, the courage to get on it। We should have the vision to find it। हम में वो आंख होनी चाहिए, हम में वो नजर होनी चाहिए कि हम उस रास्ते को ढूंढें। नजर इन द सेंस हम में वो होना चाहिए, धगस होनी चाहिए, हम उस रास्ते को ढूंढें। वी शुड हैव द विजन टू फाइंड इट।
द करेज टू गेट ऑन टू इट, और हिम्मत होनी चाहिए, द करेज टू गेट ऑन टू इट। ठीक है, हमारे में वो नजर होनी चाहिए उसे ढूंढने की, और वो हिम्मत होनी चाहिए वो पाने की। ठीक है, सो इस तरह से ये उन्होंने ड्रीम्स के बारे में कहा। ठीक है, डू यू एग्री विद हर दैट सक्सेस इज पॉसिबल? क्या आप उनकी इस बात से सहमत हो कि सक्सेस पॉसिबल है? सो यस आई डू एग्री विद हर ऑन दिस पॉइंट। यस आई एग्री। ठीक है, yes I agree with her that success is possible। ठीक है, कल्पना चावला ने क्या बोला? कल्पना चावला ने बोला कि जो ड्रीम्स से सक्सेस का रास्ता है, जो सपनों से सफलता का रास्ता है, वो एग्जिस्ट होता है। हमारे में वो सपने होने चाहिए, हमारे में वो नजर होनी चाहिए उसे पाने की, हमारे में हिम्मत होनी चाहिए उसे पाने की, और हाँ हम उसके साथ एग्री करते हैं कि सक्सेस पॉसिबल है। ठीक है, अब आगे करते हैं बी। ठीक है, बी है आपका पेज नंबर 51 पे। Read the newspaper report to find the following facts about the Columbia's ill-fated voyage। ill-fated मतलब ill मतलब खराब, fate मतलब भाग्य, voyage मतलब जर्नी। जो कोलंबिया की जिसमें कल्पना चावला की डेथ हो गई थी, तो उसकी वो दुर्भाग्य क्यों रहा? सो बी फर्स्ट, डेट एंड प्लेस ऑफ लिफ्ट ऑफ, कब वो चला था, कब वो चला था स्पेस शटल कोलंबिया। डेट एंड प्लेस ऑफ लिफ्ट ऑफ, कब चला था वो, कब चालू हुई थी जर्नी? 16 जनवरी 2003। 16 जनवरी 2003 में चालू हुई थी। सेकेंड, नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉट्स ऑन बोर्ड, कितने एस्ट्रोनॉट गए थे? कितने गए थे? 7 एस्ट्रोनॉट्स गए थे। कितने? 7। थर्ड, नंबर ऑफ डेज इट स्टेड इन स्पेस, कितने दिन वो कोलंबिया जो स्पेस शटल था वो कितने दिन स्पेस में रहा था? सो अबाउट 16 डेज, 16 डेज तक रहा था। ठीक है, 16 डेज, अबाउट 16 डेज, 16 डेज तकरीबन, अबाउट। नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स डन बाय साइंटिस्ट, कितने एक्सपेरिमेंट्स किए थे साइंटिस्ट ने? सो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए थे 80 एक्सपेरिमेंट्स किए थे साइंटिस्ट ने, 80 एक्सपेरिमेंट्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 1 मार्क में आ सकता है। ठीक है भाई, ये तो इम्पोर्टेंट चीजें ही है ना, ये 1 मार्क में आ सकती हैं। डेट ऑफ रिटर्न ऑफ जर्नी, वापस कब आया वो स्पेस शटल, वापस कब आया? डेट ऑफ रिटर्न ऑफ जर्नी 1 फरवरी 2003। ठीक है, 1 फरवरी 2003। और हाइट एट विच इट लॉस्ट कांटेक्ट, कहाँ उसने अपना कांटेक्ट खो दिया? 2 लाख फीट पे। ठीक है, 2 लाख फीट पे। 6th, कहाँ उस विमान का कांटेक्ट गुम हो गया, मतलब कहाँ? तो 2 लाख फीट। ठीक है, सो 2 लाख फीट, 2 लाख फीट की ऊंचाई पर से उस विमान ने अपना कांटेक्ट खो दिया, स्पेस शटल ने कांटेक्ट खो दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका वर्किंग विद द लैंग्वेज है, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, सो यहाँ आपको मैच करना है, यहाँ 1 2 3 4 है और सामने आपको मैच करना है। ठीक है,
बच्चों अभी हम मैच द फॉलोइंग देख रहे हैं। सो मैच द फॉलोइंग है पेज 51 पे। अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजेडी, जो बहुत बुरी स्पेस ट्रेजेडी हुई थी उसको मैच करना है किसके साथ। अब मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ। मैच है अ सैड एक्सीडेंट ऑफ अ काइंड दैट हैज नेवर हैपेंड बिफोर इन स्पेस। अनप्रेसिडेंटेड मतलब जो कभी ना हुआ हो, स्पेस मतलब स्पेस, ट्रेजेडी मतलब सैड इंसिडेंट। ठीक है, सो इसका आंसर है अ सैड इंसिडेंट ऑफ अ काइंड दैट हैज नेवर हैपेंड बिफोर इन स्पेस। ठीक है, मैं डायरेक्ट सही आंसर लिख रही हूँ, आप मैच कर देना। ठीक है, सैड एक्सीडेंट जो पहले कभी नहीं हुआ हो, अनप्रेसिडेंटेड मतलब जो कभी नहीं हुआ हो, ट्रेजेडी मतलब दुखद घटना। सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, फ्लाइट इंस्ट्रक्टर कौन था? अ पर्सन विद द करेक्ट क्वालिफिकेशन टू टीच पीपल टू फ्लाई प्लेन्स। ठीक है, अ पर्सन विद द करेक्ट क्वालिफिकेशन, वो पर्सन जिसके पास क्वालिफिकेशन है, मतलब सही क्वालिफिकेशन, टू टीच पीपल टू फ्लाई प्लेन्स, टू टीच पीपल टू फ्लाई प्लेन्स। वो इंसान जिसके पास क्वालिफिकेशन है, डिग्री है कि वो लोगों को प्लेन उड़ाने के बारे में पढ़ा सके, उसे फ्लाइट इंस्ट्रक्टर कहा जाता है। स्पेस मिशन, सो स्पेस मिशन है डी, अ सेट ऑफ जॉब्स टू बी डन इन स्पेस बाय अ ग्रुप। स्पेस मिशन मतलब स्पेस में जाके काम करना। अ सेट ऑफ जॉब्स टू बी डन इन स्पेस बाय अ ग्रुप। सुपर स्पेशलाइजेशन, सुपर स्पेशलाइजेशन क्या होता है? ग्रेट एक्सपर्टाइज इन अ लिमिटेड फील्ड और अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होना। सुपर स्पेशलाइजेशन मतलब सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होना। ग्रेट एक्सपर्टाइज इन अ लिमिटेड फील्ड और अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट का ज्ञानी होना। एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज, एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज का मतलब होता है हैविंग नॉलेज ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स, मतलब बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स की नॉलेज होना। हैविंग नॉलेज ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स। ऑ इंस्पायरिंग, ऑ इंस्पायरिंग क्या है? समथिंग दैट कॉजेज फीलिंग्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड वंडर। ऑ इंस्पायरिंग मतलब जिससे आप रिस्पेक्ट, आपको रिस्पेक्ट की भावना आए। वंडर, वंडर मतलब एकदम आप अमेज हो जाओ, ऐसी फीलिंग। ऑ इंस्पायरिंग मतलब आप एकदम आपको एकदम इंस्पिरेशन आ जाए और आप एकदम वंडर, वंडर मतलब एकदम आप चकित हो जाओ या एकदम आप हैरान हो जाओ, वैसी भावना। सो something that causes feelings of respect and wonder in this age का मतलब see nowadays, in these times, nowadays सो ये सारे मीनिंग्स हैं इन सब सेंटेंसेस के। इन्हें मैच करना है। अभी बी देखते हैं। यूज द फ्रेजेस इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। ये आपको नोटबुक में लिखना पड़ेगा। पहले इनकी मीनिंग लिखनी है और उसके बाद आपको इनके सेंटेंसेस बनाने हैं। मीनिंग लिख के सेंटेंसेस बनाने हैं। फर्स्ट है ब्रोक अपार्ट। ब्रोक अपार्ट,
ब्रोक अपार्ट की मीनिंग क्या है? ब्रोक अपार्ट का मतलब सेपरेट हो जाना, सेपरेटेड, सेपरेटेड, ठीक है। और इसका सेंटेंस क्या बनेगा? द टू व्हील्स ऑफ माई बाइसाइकिल ब्रोक अपार्ट, द टू व्हील्स ऑफ माई बाइसाइकिल ब्रोक अपार्ट, ठीक है। मेरे बाइसाइकिल के दोनों व्हील्स टूट गए, सेपरेट हो गए, अलग हो गए, ठीक है। ब्रोक अपार्ट मतलब अलग हो जाना, ब्रोक अपार्ट मतलब टूटना नहीं, अलग हो जाना। सेकंड, स्ट्रीट ओवर, स्ट्रीट ओवर, स्ट्रीट ओवर मतलब लेफ्ट थिन लाइन, मतलब एक थिन लाइन, एक लाइन जैसा बन जाना, लेफ्ट अ थिन लाइन। इसका आंसर मतलब इसका सेंटेंस मतलब ये आपको अपने सेंटेंस में लाना है, ठीक है। द जेट प्लेन स्ट्रीट ओवर अवर हाउस, द जेट प्लेन स्ट्रीट ओवर अवर हाउस, ठीक है। जो जेट प्लेन था वो हमारे हाउस के ऊपर ऐसे लाइन बनाता गया। स्प्रेड अक्रॉस, स्प्रेड अक्रॉस का मतलब फेमस हो जाना, स्प्रेड अक्रॉस। बिकेम वाइडली नोन मतलब फेमस हो जाना, बिकेम वाइडली नोन, ठीक है। बिकेम द फ्लू स्प्रेड अक्रॉस द होल लोकेलिटी, जो फ्लू था, बुखार था, पूरी लोकेलिटी में फैल गया। द फ्लू स्प्रेड अक्रॉस द होल लोकेलिटी, ठीक है। जो फ्लू था वो पूरी लोकेलिटी में फैल गया। लिफ्टेड ऑफ, लिफ्टेड ऑफ मतलब चालू होना, ठीक है। लिफ्टेड ऑफ। फोर्थ, लिफ्टेड ऑफ, रोज फ्रॉम द लॉन्चिंग साइट, ठीक है, मतलब चालू होना। रोज फ्रॉम द लॉन्चिंग साइट, रोज का मतलब चालू होना, लॉन्चिंग साइट मतलब चालू होना लॉन्चिंग साइट से। द हेलीकॉप्टर, द हेलीकॉप्टर लिफ्टेड ऑफ फ्रॉम द हेलीपैड इन द मॉर्निंग, ठीक है। हेलीकॉप्टर हेलीपैड से मॉर्निंग के लिए, मॉर्निंग में चला, ठीक है, मॉर्निंग में चालू हुआ। फिर 5, ब्लास्ट ऑफ, ब्लास्ट ऑफ मतलब टेक ऑफ नॉइजीली, आवाज करते हुए टेक ऑफ करना, ब्लास्ट ऑफ, टेक ऑफ नॉइजीली, ठीक है, आवाज करना, टेक ऑफ नॉइजीली, आवाज करते हुए। द स्पेसशिप ब्लास्टेड ऑफ एट 2:30 AM, द स्पेसशिप ब्लास्टेड ऑफ एट 2:30 AM मतलब स्पेसशिप फुल आवाज के साथ 2:30 AM को चली। चीयर्ड अलोंग, चीयर्ड अलोंग मतलब सॉरी 6, वेंट ऑन, वेंट ऑन मतलब कंटिन्यूड, कंटिन्यूड। द डिस्कशन वेंट ऑन द होल नाइट, पूरी रात ये डिस्कशन चला। चीयर्ड अलोंग, चीयर्ड अलोंग मतलब इनकरेज करना, चीयर्ड अलोंग, encouraged me. My parents always cheered along for me. My parents always cheered along for me. फिर 8th है ऑन बोर्ड, ऑन बोर्ड मतलब अंदर,
ऑन बोर्ड का मतलब होता है अंदर, तो ऑन बोर्ड मतलब इनसाइड द प्लेन, प्लेन के अंदर। इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, कुछ भी बनाओ। द फ्लाइट हैज, द फ्लाइट हैज 500 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड, मतलब 500 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड मतलब अंदर। 9th, कैरी ऑन, कैरी ऑन मतलब कंटिन्यू करना, कंटिन्यू डूइंग समथिंग, कुछ कंटिन्यू करना। शी डिसाइडेड फाइनली टू कैरी ऑन विथ हर बॉस, शी डिसाइडेड फाइनली कैरी ऑन विद हर जॉब, मतलब उसने सोचा कि मैं मेरे जॉब को कंटिन्यू रखती हूँ। ठीक है, सो ये सारे सेंटेंसेस हैं। इसके बाद सी है, सी में कुछ भी नहीं है, खाली यू एन अन लगा देना है सबके सामने। अन टू मेक ऑपोजिट्स, एड अन बिलो, देन लुक अप द मीनिंग्स यू हैव फाउंड इन द डिक्शनरी। सबके आगे यू एन अन लगाते जाओ। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8, 9, 10 सबके आगे यू एन अन लगा देना है। ठीक है, सी वाला मैंने बता दिया, खाली अन लगाना है। इसके बाद 53 पेज पे आ जाओ। 53 पेज पे, अच्छा ये 53 पेज ऐसे काम का नहीं है भाई, ब्रिटिश में क्या बोलते हैं, अमेरिकन में क्या बोलते हैं। ठीक है, सो ये कुछ काम का नहीं है। ठीक है, सो हियर वी आर एंडिंग अवर टुडेज लेक्चर। द चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड इट कंप्लीटली। एक एक चीज बहुत अच्छे से लिख के भेजना और अच्छे से पूरा चैप्टर रीड करना। ठीक है, चलें, थैंक यू।